नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के विलय पर मचे सियासी विवाद के बीच अब इसके विरोध में चलाई जा रही समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। पीडीए पाठशाला राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गई है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, भदोही, मिर्जापुर और सहारनपुर समेत प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में पीडीए की पाठशाला चल रही है। इस पीडीए पाठशाला का संचालन समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। इन पाठशालाओं में ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम जैसे शब्द पढ़ाए जाने का आरोप लग रहा है, जिसको लेकर कई जिलों में सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल बीते दिनों यूपी की योगी सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों के मर्जर करने का जो फैसला है वो लिया था। इसके विरोध में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। विरोध में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला खोलने का ऐलान किया था। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपाई कान खोलकर सुन लें, हम शिक्षा का अधिकार किसी से छीनने नहीं देंगे। जहां भाजपा स्कूल बंद करेगी वहां पीडीए के लोग पाठशाला खोलेंगे। लेकिन अब यही पाठशाला समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। और चलिए इस विषय पे अब तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका अविरल जी। जी, और हमारे साथ अशोक तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका अशोक तिवारी जी। अशोक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, ये पीडीए की पाठशाला में वाकई क्या ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम पढ़ाया जा रहा है? ये तो बच्चों के भविष्य के साथ वाकई खिलवाड़ नहीं है। देखिए, पाठशाला होती है शिक्षा के लिए, जहाँ पर ये सरकार इस समय प्राथमिक शिक्षा छीन रही है, बच्चों से छीनने का प्रयास कर रही है। जब हमने दबाव बनाया, हमारे दबाव की वजह से इनको अपना वापस लेना पड़ा मर्जर का प्लान। आज विपक्ष इतना मजबूत है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय अखिलेश यादव जी का आवाज इतनी बुलंद है, आज पूरा उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में खड़ा। आज हालत ये हो गई, जब सांसें फूल गई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, दम घुटने लगा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तब उसने मर्जर वापस लिया। सवाल इस बात का, अगर हम पाठशाला न लाते, अगर तो मर्जर वापस देते, जब दबाव बनाया है हमारा कि शिक्षा हम देंगे, तो शिक्षा हम दे रहे, बिल्कुल देंगे। हमारी सरकार 27 में आएगी, शिक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे, हम यहाँ तक कि युवाओं को रोजगार देंगे, हम यहाँ तक किसानों की सारी समस्याएं दूर करेंगे, उनका आय जिस तरह से कम हो गई है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। नहीं, तो पीडीए के नहीं, ये जो विरोध किया जा रहा है पाठशाला का, मर्जीकरण का जो विरोध किया जा रहा है, इसका क्या यही तरीका है? और अगर यही तरीका है तो फिर ये तरीका क्यों चुना आप लोगों ने? ऐसा है मैम कि जो विरोध कर रहे हैं वो जन विरोधी हैं। वो चाहते नहीं बच्चों को शिक्षा मिले, वो चाहते नहीं बच्चे शिक्षित हों, उनका मानसिक विकास हो, वो आगे बढ़े, बस चाहते हैं अशिक्षित रहें। उनके शिक्षा से उनका विरोध है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो दे नहीं पा रहे हैं ठीक से। आज पिछड़ों दलितों का क्या हाल है, सारा हाल बेहाल कर दिया है, किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है सीमा पर कि जनता की कमर टूटी जा रही है। सवाल इस बात का, कोई क्षेत्र बचा नहीं है। शिक्षा क्षेत्र जो है सबसे आवश्यक क्षेत्र होता है, यानी नहीं कि बच्चों को पढ़ने का उनका अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार है, वो भी छीन रहे हैं, वो भी छीन रहे थे। जब हमने दबाव बनाया है तो जाकर मर्जर वापस लेना पड़ा इनको।
आज सवाल इस बात का, हम तो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, पाठशाला खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा बढ़े, बच्चों को शिक्षा मिले, उनको कोई असुविधा ना हो। हमारी सरकार आएगी तो हम इस व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त करेंगे। जी जी, ठीक है। देखिए डॉक्टर अविरल जी ये तो कह रहे हैं कि ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम नहीं पढ़ाया जा रहा। हम शिक्षा का जो अधिकार है उससे वंचित नहीं होने देंगे किसी भी छात्र को, और यही वजह है कि हम ये मर्जीकरण का विरोध कर रहे हैं। जी देखिए, जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, और अशोक जी यहाँ मौजूद हैं, जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से विषय है उत्तर प्रदेश का शिक्षा का, समाजवादी पार्टी का, मैं सोचता हूँ समाजवादी पार्टी का और शिक्षा का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये एक तरीके से ऐसा है, एक और जमीन है, एक और आसमान है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, उस समय शिक्षा व्यवस्था क्या थी वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। सबको मालूम है उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली क्या कुछ हो चुकी थी। किसी रूप में ना टीचर्स थे, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना स्कूलों में एक तरीके से गर्ल्स के लिए अलग से वॉशरूम से, या मैं सोचता हूँ ठीक से शौचालय भी स्कूल्स में नहीं थे। ये सच्चाई उत्तर प्रदेश की थी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है ये पीडीए पाठशाला की बात करें, मेरा हाथ जोड़ के इनसे मेरा निवेदन रहेगा, ये किसी रूप में छात्रों का, विद्यार्थियों का, बच्चों का किसी रूप में ये राजनीतिकरण ना करें, ये राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कतई ना करें। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार की घृणित मानसिकता समाजवादी पार्टी पेश कर रही है, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और लोकतंत्र में इस प्रकार की मानसिकता का कोई स्थान नहीं है कि छात्रों के दिमाग में नफरत का जहर घोलना चाहते हैं, उनका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ये बहुत ही दुखद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एजुकेशन सेक्टर का, उत्तर प्रदेश का, मैं सोचता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को बराबरी का अधिकार मिले शिक्षा व्यवस्था में, इसकी हम चिंता करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, ये तो चाहते ही नहीं है कि मुसलमानों के, एक तरीके से मुसलमानों के बच्चों को, नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले। ये चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे आगे बढ़ के सिर्फ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले, सपा के साथ जुड़ जाए, इन्हें अपना मसीहा समझते रहें, इनके एक तरीके से जो है कहें वो बोलते रहें, और उसके साथ साथ जो है गुमराह कर रहे हैं, उस गुमराह करने में वो आते रहें, सम्मिलित होते रहें। मैं सोचता हूँ ये मानसिकता बहुत ही दुखद है। ये मुस्लिम समुदाय को एजुकेटेड नहीं देखना चाहते, ये चाहते हैं वो इनके नारे लगाते रहें जिंदाबाद के, इनके कार्यक्रम में दरिया बिछाते रहें, इनके कार्यक्रम में व्यवस्थाएं बनाते रहें। ये बहुत ही दुखद है और मुस्लिम समुदाय स्पष्ट जानता है, और इसीलिए अशोक तिवारी जी कुर्सी से उठ के भी चले गए। ठीक है अशोक जी, देखिए कह रहे हैं बच्चों के राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ऐसा है क्या वाकई कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, इस विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है? जी मैम, देखिए इनको तो हर चीज में राजनीतिकरण दिखाई पड़ेगा। जहाँ ये असफल हो गए हैं पूरी तरह से, इन्होंने अपना रूप दिखा दिया है कि नए तरीके से सब काम कर रहे थे, मर्जर कर रहे थे स्कूल का, और जो है शिक्षा का अधिकार छीन रहे थे बच्चों से। ऐसे समय में आगे आकर के जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया कि हम पाठशाला खोलेंगे, और पाठशाला खोल करके बच्चों को शिक्षा का हनन नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये खुशी की लहर दौड़ गई उत्तर प्रदेश में, खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसे हालत में इनको मजबूरन अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। आज हमने दिखा दिया है कि विपक्ष के क्या सकारात्मक भूमिका क्या होती है। अगर विपक्ष चाहे सकारात्मक भूमिका किस तरह से निभा सकता है, हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। हमने बच्चों की शिक्षा की बात अभी उठाई है, शासन आने देंगे 27 में, हम स्वास्थ्य विभाग को ठीक करेंगे, हम पुनः जो है नहीं तो जब थे तब कर लिया था क्या आप लोगों ने? स्वास्थ्य विभाग को तब ठीक किया था, तब शिक्षा विभाग को ठीक किया था क्या अशोक जी? बिल्कुल ठीक किया था, हमारा समय था, हमने सिर्फ विकास किया था, और विकास के नाम पर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रसाद प्रजापति का, आजम खान साहब का, और बहकावे में आ गई 17 में, और 17 में बहकावे में आकर के उसने भाजपा सरकार बना दिया। आज जनता पछता रही उत्तर प्रदेश की, आज खून क्या शुरू हो रही है, किसान खून क्या शुरू हो रहा है, नौजवान खून क्या शुरू हो रहा है, आज महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं, आज जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जी लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा पढ़ाया जाएगा, कानपुर में जो पीडीए पाठशाला लगी थी उसमें बच्चों को टी के बाद सीधा डब्ल्यू पढ़ाया जा रहा है, यू और वी को गायब कर दिया गया, एम फॉर मुलायम बताया जा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप विरोध कर रहे हैं तो मतलब ये जो पाठशाला लगाई जा रही है उसमें तो ठीक से पढ़ाइए ना। सारी चीजें जो खुद पढ़े तब तो पढ़ाए किसी को, ये खुद ही नहीं पढ़ते हैं ना पढ़े हैं।
देखिए भाजपा के लोग जो भी ये अफवाह फैला रहे हैं, इस अफवाह का फर्क नहीं पड़ने वाला जनता के ऊपर। नहीं तो गलत एबीसीडी थोड़ी ना पढ़ाएंगे ना, ऐसे तो एबीसीडी भी इन्हें नहीं आती है, ये हाल है इनका। अरे क्या बात करती हैं मैम, शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पीडीए की पाठशाला में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे क्या? पीडीए की पाठशाला चला के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे क्या? ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे बच्चों को? जहाँ पर भाजपा एक निगेटिव रोल में आएगी, बच्चों की शिक्षा छीनेगी उनसे, तो आप ए के बाद डी पढ़ा देंगे, ए के बाद एफ पढ़ा देंगे, ए के बाद जेड पढ़ा देंगे। आप गजब करते हैं अशोक। अरे कैसी बात करते हैं सर, कैसी बात करते हैं आप भी, बहकावे में आते हैं, लोगों के कहने में आते हैं। जी सर। नहीं बहकावे में नहीं आ रही, जो वीडियो वायरल हो रहा है ना उस पे बात हो रही है। अब सवाल ये भी है कि उनके खिलाफ जो वहां पर पढ़ाया जा रहा था, जो वहां पर सपा नेता रचना सिंह पहुंची थी, कानपुर की ये बात बता रही हूँ, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के और अफवाह फैलाने की धाराओं के तहत एफआईआर तक दर्ज हुई है। तो ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं ना, हवा हवाई तो चीजें नहीं चलने लग जाती है ना। देखिए भाजपा की सरकार है, वो चाहती नहीं कि शिक्षा मिले बच्चों को, इसलिए वो कोई भी कार्य कर सकती है, किसी भी तरह का कार्य कर सकती है। ठीक है, देखिए शिक्षा नहीं मिले, आप लोग कह रहे हैं हम तो बेहतरी के लिए मर्जीकरण कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप चाहते ही नहीं है कि बच्चे शिक्षित हो, शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं विरल जी आप लोग। जी नहीं, देखिए हम फैसला लेते हैं, हम फैसले के हर पहलू पे विचार भी करते हैं, हर प्रकार से फैसले को देखते हैं, परखते हैं, हर विषय पे जानकारी लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पे कोई फैसला लिया जाता है। और अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो या जिनके हित में फैसला लिया गया है उनके हित में कोई कार्य ना हो रहा हो या किसी प्रकार की त्रुटि आ रही हो, तो उसमें समय अनुसार परिवर्तन भी किया जाता है। और संसार में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, ये प्रकृति का भी नियम है और सत्ता और सरकार का भी नियम है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये नियम नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक ही नियम है, जब भी शासन आए गुंडागर्दी फैलाते रहो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा किसी प्रकार से, ना एजुकेशन सेक्टर का विकास होगा, ना एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास होगा, ना सड़कों का विकास होगा, ना हेल्थ सेक्टर का विकास होगा, ना एक तरीके किसी अन्य सेक्टर का विकास होगा। ये समाजवादी पार्टी के समय में स्पष्ट देखा है। लेकिन आजम खान साहब की भैंसे ढूंढने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लग जाएगी। वो अशोक जी ने भी देखा होगा उस दौर का कालखंड, और उसके साथ साथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रजापति और तमाम सारे लोग जिस तरीके से आगे बढ़ाए गए, बढ़े, वो सबने स्पष्ट देखे इनके राज में, इनके कालखंड में। और जिस तरीके से ये ए के बाद ई पढ़ा दे, ए के बाद एफ पढ़ा दे, ये अलग प्रकार के लोग हैं, अलग किस्म के लोग हैं, तो जनता इन्हें पहचान रही है, जनता देख रही है किस तरीके से अफवाह फैलाते हैं। और एबीसीडी भी नहीं आ रही है, वो भी सब लोग देख रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से पब्लिश हो रहा है सोशल मीडिया में। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, हम हर पहलू पर हर विषय में विचार करते हैं। नहीं, उसके अंदर भी कई पॉइंट्स है जिस पर आप लोगों को जवाब देना होगा विरल जी, मैं आऊंगी उस पर। लेकिन अशोक जी एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। देखिए इसमें तो वही समझ में आ रहा है सर कि करने चले थे कुछ और, करने चले थे, बढ़ाने चले थे दूसरों की मुसीबतें, लेकिन यहाँ पे तो खुद की मुसीबतें बढ़ गई समाजवादी पार्टी की। और ये सीधे आरोप लग रहे हैं कि देखिए जिस व्यक्ति को एबीसीडी नहीं आती वो पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं क्या पीडीए? यही है क्या समाजवादी पार्टी? देखिए कोई भी नैरेटिव सेट कर ले भाजपा, किसी भी नैरेटिव में कामयाब नहीं होने वाली है। शिक्षा व्यवस्था की तो बात आप देख ही रही हैं। नहीं, नैरेटिव तो उसमें सेट किया जाता है ना सर, जिसमें एक सिर्फ एक भूमिका बांधी जाती है। यहाँ पे तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ पता चल रहा है बच्चे दोहरा रहे हैं पीछे, जो टीचर बोल रही हैं उसके पीछे बच्चे दोहरा रहे हैं। देखिए इन अफवाहों पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई जो है बता रहे हैं आपको, सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का अधिकार छीन नहीं थी बच्चों से, हमारे दबाव में आकर के, हमारे पाठशाला के दबाव में आकर के, अखिलेश जी के निर्णय के आधार पर उनको ये कदम वापस लेना पड़ा है। आज उनकी फजीहत भी हो रही है इस बात को लेकर के। सवाल इस बात का स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य बहुत बड़ा महकमा होता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, स्वास्थ्य में हमारे समय में 1 रुपए में पर्चा बनता था, तमाम टेस्ट फ्री कर दिए थे आदरणीय अखिलेश जी ने, तमाम टेस्ट फ्री हो गए थे। आज हालात ये है कि 100 रुपए पर्चा बनता है और जो है तमाम तरह से खर्चे बढ़ गए हैं। आज बेड नहीं मिलता है, आज स्ट्रेचर नहीं मिलता है, आज किस तरह से व्यवस्थाएं अफरा तफरी मची हुई है। स्वास्थ्य विभाग में प्राइवेट अस्पताल जो है। ठीक, अभी हम स्कूलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एक बड़ा टॉपिक है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे।
कि स्कूल तो ध्वस्त हो ही चुके हैं। स्कूलों में क्या है, जब रेड हैंड पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, तमाम स्कूलों को बंद करने की योजना थी इनकी, प्राथमिक विद्यालयों को, नौनिहालों को शिक्षा न मिले, ऐसा चाहते थे। ये चाहते थे पिछड़े दलित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग न पढ़ पाए, अशिक्षित रह जाए और जो है हमारे साथ जुड़े रह जाए। आज हालात है, शिक्षा जब आएगी, जब जागरूकता आएगी, तब लोग जानेंगे ना कि ये क्या कर रहे हैं। आज जागरूकता आज आ गई है, 2024 में ही जागरूक हो गया है हमारा पीढ़ी समाज, हमारे ब्राह्मण समाज, हमारे सारे लोग जो कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग ये जान गए हैं कि भाजपा में हमारा भला होने वाला नहीं है। उन्होंने राह पकड़ ली अखिलेश जी की। 24 में हमारी सीटें कितनी आई हैं। आज हालात ये है कि अब और बद से बदतर होता जा रहा है इनका। अब ऐसे निर्णय ले रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का निर्णय ले रहे हैं इस तरह से, तो अब तो बिल्कुल आई गई पास हो जाएगी भाजपा, कभी आई कभी गई। आज हालात ये है कि 27 में इनकी विदाई करने के लिए लामबंद है दलित पिछड़े, लामबंद है किसान, लामबंद है महंगाई की मार झेल रही जनता। ठीक है अविरल जी ये बताइए कि सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं सरकार को भी आभास हो गया है कि फैसला गलत लिया गया था। जी देखिए, मैं एक एक करके स्पष्ट कर देता हूँ। तमाम सारे आरोप अशोक जी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और विदाई तक की तैयारी कर रहे थे। तो जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार में जिताया। 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, वापसी का यू टर्न का फैसले पे बताइए। यू टर्न पे भूमिका मत बांधिए सर, सब पता है। 2017 और 2022 में हमें उत्तर प्रदेश में जिता, 2027 में भी हम जीत रहे हैं। अब क्यों जीत रहे हैं मैं स्पष्ट कर देता हूं। और जहां तक विषय है शिक्षा व्यवस्था का और इस पॉइंट का जहां तक आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार, हर पॉइंट पे विचार करती है। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ तय किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता के हित में जो भी कुछ होगा वो निश्चित मतलब ग्राउंड रिपोर्ट फैसला लेने से पहले नहीं ली जाती है, वो फैसला लेने के बाद ली जाती है। फैसला लेने के बाद तो विपक्ष का दबाव होता है ना, फिर ग्राउंड रिपोर्ट की क्या जरूरत है। ग्राउंड रिपोर्ट तो तब ली जाती है जब वो फैसला लिया जाता है, मतलब पहले फैसला ले लो उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट लो। नहीं देखिए, रिपोर्ट भी ली जाती है उसके बाद। जहां तक विषय है समस्याओं का, अगर किसी को कोई समस्या आ रही है या किसी प्रकार से फीडबैक जो नीचे से आ रहा है, ग्राउंड लेवल से फीडबैक आ रहा है, उसके आधार पर निश्चित रूप से हमारे फैसले परिवर्तित होते हैं। उसमें कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि असल में हमारा मकसद है जनता के हित में फैसले लेना, जनता के हित में कार्य करना। अगर किसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में या किसी प्रकार की एक तरीके से त्रुटि आ रही है, समस्या छात्रों को आ रही है, तो मतलब आप मानते हैं विपक्ष का दबाव आया? नहीं देखिए, विपक्ष का कोई संबंध नहीं है इससे। देखिए, विपक्ष का कोई संबंध नहीं है। और उसके साथ साथ एक और चीज, एक और पॉइंट में जोड़ देता हूँ। जहां तक विषय था कृषि कानूनों का, किसान कानून का जहां तक विषय था, नहीं कृषि कानून पे अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी बात नहीं कर रहे कृषि कानून पे। मैं एक बार अशोक जी का फिर से रुक, मैं आ रही हूँ फिर मैं आती हूँ। कानून में भी जो परिवर्तन लिया गया वो फीडबैक के आधार पर लिया गया था, ना कि इनके अफवाह जाल के आधार पर लिया गया था। तब जो फैसला लिया गया था तब वो किसानों के आंदोलन के बाद लिया गया था। अब जो फैसला लिया गया है वो विपक्ष के लगातार विरोध करने के बाद लिया गया। अब आप भले ये कहें कि देखिए ग्राउंड रिपोर्ट आपकी है, अब आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, या उसने पहले कुछ नहीं, उस तरह की रिपोर्ट आपको नहीं मिली ग्राउंड से, वो एक अलग बात है, एक अलग विषय है। लेकिन मैं अशोक जी का एक बार फिर से रुख करती हूँ। अशोक जी देखिए, लगातार ये आरोप लगते हैं कि आपके कार्यकाल में आप शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, नौनिहालों को शिक्षा से दूर रखा जाएगा। कह रहे कि 5वीं पास को, 6ठी पास को, 8वीं पास को शिक्षक बना दिया करती थी जो पार्टी, वो शिक्षा की बात कर रही है। देखिए मैम, आप जो भी बात कर रही हैं आप कह सकती हैं अपनी तरफ से बात। नहीं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही है, तो ये जो चीजें हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन मैम सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है मैम। 2024 में जो निर्णय हुआ है 37 सीटों का, वो जनता ने किया है निर्णय। जनता ने दिखाया है कि हम समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। फिर तो उसके बाद उपचुनाव भी तो हुए सर। नहीं फिर तो उपचुनाव भी हुए हैं, वो भी एक नतीजा है, वो भी जनता ने वोट दिए। बड़ी शालीनता से कहूंगा मैडम, जनता नुक्कड़ पर, पान के दुकानों पर, और जो अशिक्षित जनता है वो भी जानती है कि जब सत्ता होती है जिसकी, वो 2-4 सीटों पर क्या तांडव करता है। 2-4 सीटों पर, और जब चुनाव बड़े लेवल पे होगा, 403 सीटों पर चुनाव होगा 27 में, 80 सीटों पर चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उसमें घिघी बन जाती है। सारे अधिकारियों को मैनेज नहीं करता आदमी, 4-6 सीटों पर मैनेजमेंट किया जाता है। तो उपचुनाव की गणना जनता भी नहीं करती है, उपचुनाव की गणना जनता भी नहीं करती है। इस पर आप बोलेंगे तो बोलना आपका बेकार जाएगा।
नहीं नहीं, इससे पहले भी तो उपचुनाव हुए, फिर आप लोग कहते थे योगी अपने गढ़ में नहीं जिता पाए, वो भी तो उपचुनाव ही थे। अरे ठीक है, हम कहते थे वो तो हम राजनीतिक दल हैं, कहेंगे लेकिन और मतलब कुछ भी कहा जा सकता है अगर राजनीतिक दल हैं तो। ये कुछ भी बोलते हैं, अशोक जी ने कह दिया, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, राजनीतिक दल है, ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं अशोक जी, अपनी हंसी से उड़वाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। नहीं है, उपचुनाव जो हम जीते थे उसमें तांडव करने के बाद भाजपा हारी थी, बहुत बड़ी तूतू हुई थी इसकी। हालात ये है कि अगर उपचुनाव भी मैनेज नहीं कर पाते हैं ये नहीं देखिए, हमने तो स्पष्ट कर दिया, शिक्षक छात्र नहीं, मैनेज करने की क्या बात होती है? मैनेज करना क्या होता है? जीतना हारना होता है, मैनेज करना क्या होता है? उपचुनाव मैनेज करना किसे कहते हैं? नहीं अशोक जी, मुझे मैनेज करना बताइए ना। कोई नौकरी भी समाप्त नहीं होगी, कोई स्कूल समाप्त नहीं होगा, कोई विद्यालय समाप्त नहीं होगा, और शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अगर कोई समस्या है, कोई त्रुटि है तो नई भर्ती भी की जाएगी। उपचुनाव की बात ही छोड़ दीजिए आप, मैं उपचुनाव बोलता ही नहीं, उपचुनाव तो सत्ता हथियाती है किस तरीके से। लेकिन सवाल बात आम चुनाव की बात कीजिए, 37 सीटें हम जीते हैं, आने वाले समय में 403 सीटों में हम भारी मात्रा में जीतने वाले हैं, इनकी जमानतें जब होने वाली है। ठीक है अविरल जी, देखिए ये एक डर है क्या आप लोगों को कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी आप लोगों को, उसके बाद ये फैसला और दिक्कतें आगे खड़ी कर सकता है? नहीं देखिए, जहां तक विषय लोकसभा चुनाव का, जहां तक फैसलों का विषय और जहां तक दिक्कत समस्या का विषय, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से समाज के हित में कार्य करने वाली पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी है। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इसके आधार पर समाजवादी पार्टी चलती है, हम कतई नहीं चलते। और निश्चित रूप से सबको बराबरी और समानता का अधिकार हम प्रदान करते हैं, और विकास के नाम पे हम जनता के मध्य में जाके चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, मैं सोचता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से इनके द्वारा अफवाह और भ्रम फैलाने का कार्य किया जाता है, मैं सोचता हूँ इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, विदाउट एविडेंस ये बोलते हैं। और ये इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आदरणीय अशोक तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं हम राजनीतिक दल है, कुछ भी बोलेंगे, हमें स्वतंत्रता है, झूठ बोले चाहे कुछ भी बोले वो इनका अधिकार है, और हमेशा ये बिना फैक्ट बोलते हैं। और उसके पीछे दलील ये है कि एक राजनीतिक दल है, तो ऐसे ही अफवाह फैलाना इनका अधिकार है। इसीलिए जनता इन्हें छोड़ रही है, जनता इन्हें नकार रही है, और जनता इन्हें कतई एक्सेप्ट कहाँ नकार रही है? कहाँ नकार रही है? कहाँ नकार रही है बताइए? लोकसभा चुनाव में तो आपको पीछे छोड़ दिया, आप कह रहे नकार रही है जनता, कहाँ नकार रही है? नहीं, लोकसभा चुनाव में भी अफवाह फैलाई, इन्होंने कहा संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान किसी रूप में परिवर्तित। तो ये तो कहते हैं आप अफवाह फैला रहे हैं, आप कहते हैं अफवाह फैला रहे हैं, ये भी तो कहते हैं आप लोग अफवाह फैलाते हैं, गलत चीजें कन्वे करते हैं जनता तक। जी बिल्कुल, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जहां तक विषय अफवाह फैलाने का और जहां तक परिवर्तन का विषय है, जहां तक विषय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट है। किसी भी रूप में पार्लियामेंट के द्वारा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। इन्हें केशवानंद भारती केस पढ़ लेना चाहिए। पार्लियामेंट किसी भी रूप में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में परिवर्तन नहीं ला सकती है, मालूम होना चाहिए। और संविधान समाप्त कर दिया जाएगा जैसे शब्दों का जो इन्होंने इस्तेमाल किया, ये भ्रम फैलाने का कार्य किया, और जनता इन्हें भविष्य में नकारेगी, और जनता समझ चुकी है और उपचुनाव में नकारा है। फैसले सर आप वापस ले रहे हैं, जनता उन्हें नकार देगी। नहीं, फैसलों में यू टर्न आप लोगों की तरफ से लिया जा रहा है और जनता उन्हें नकार देगी। मैं तो सीधा एक वजह समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये एक डर है, क्या एक खौफ है कि इस बार 2027 में हम वापसी आए या नहीं आए, हो सकता है ये फैसला रोड़ा बन जाए, इसीलिए इसमें यू टर्न ले लिया जाए? नहीं देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, ना किसी रूप में शिक्षक का कोई पद समाप्त किया जाएगा, ना कोई परिवर्तन किसी रूप में होगा, और ना ही कोई स्कूल को समाप्त किया जाएगा। संदीप सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बिल्कुल स्पष्ट समाप्त करने की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो मर्जीकरण की बात कर रहे हैं। ये जो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले विद्यालय हैं वो विलय नहीं होंगे, ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसले के पीछे की वजह मैं जानना चाह रही हूँ। आप घुमा फिरा के वजह नहीं बता रहे, लेकिन फिर घूम रहे हैं उसी में। घूमना नहीं है हमें, बहरहाल वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।